आज नीतीश कुमार को आपने सुना हो तो वो कह रहे हैं कि पूरी पार्टी एनडीए छोड़ने पर एकजुट थी, उन्हें आगे बिहार की सेवा करनी है, ये भी वो दावा कर रहे हैं। लेकिन यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद ये कहा था कि वो कभी भी चाहे जिंदा रहें या मरें आरजेडी से गठबंधन नहीं करेंगे। वैसे 4 दशक के राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार ने सत्ता सुख के लिए कई बार पाला बदला है। नीतीश कुमार के साथी और सहयोगी भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार के मन की बात समझना नामुमकिन है। वैसे नीतीश कुमार जब पलटते हैं तो बाजी ही पलट जाती है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच ये वार पलटवार 2017 का है, जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बिहार में बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। तब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि नीतीश के तो पेट में भी दांत हैं। उन्होंने लिखा था, क्या आप पेट के दांत ठीक करने वाले किसी डेंटिस्ट को जानते हैं? बिहार में जनादेश का एक मर्डरर है जिसके पेट में दांत हैं। उसने सभी नेताओं और पार्टियों को ही नहीं बल्कि बिहार के करोड़ों गरीब गुरबों को भी अपने विषदंत से काटा है। आज फिर से सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद का ये ट्वीट वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद की कही बातें सही साबित हो रही हैं। हम तो उनको पलटू कुमार तो आज तक नहीं कहे हैं, तेजस्वी यादव जी ने उनको कहा है पलटू चाचा, हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा। अगर यही हो रहा है तो मान के चलिए कि तेजस्वी जी की पुरानी बात फिर सही हो जाएगी। कहा जा रहा है कि जो नीतीश चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि कभी और किसी भी परिस्थिति में वो आरजेडी से गठबंधन नहीं करेंगे, और वो आज फिर से लालटेन जला रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार ने कई बार अपनी राजनीतिक निष्ठा बदली। वर्ष 1994 में वो नीतीश ही थे जिन्होंने तत्कालीन जनता दल में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बगावत की थी। फिर नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। फिर 2003 में समता पार्टी और शरद यादव के नेतृत्व वाली जेडीयू का विलय हो गया। जेडीयू और बीजेपी के बीच पहली बार 1998 में गठबंधन हुआ था, लेकिन साल 2013 में बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव 2014 के लिए नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाना नीतीश को रास नहीं आया, जिसके बाद जेडीयू ने बीजेपी से 17 साल पुराना नाता तोड़ लिया था और एनडीए से अलग हो गई थी। इसके 2 साल बाद ही उन्होंने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए अपने कट्टर प्रतिद्वंदी रहे आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। फिर 2017 में उन्होंने महागठबंधन से भी मुंह मोड़ लिया। आने से पहले बोलते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, फिर एनडीए के साथ चले गए। तो जो नेता अपने शब्दों पे ही नहीं टिकता हो तो उनकी क्रेडिबिलिटी रहती नहीं है। तो ऐसे में अगर वो किसी पे कोई भी आरोप लगा ले, जनता इस बात को जानती है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। यानी सीएम की कुर्सी पर काबिज होने के लिए नीतीश ने कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी को चकमा दिया। ये वही नीतीश हैं जो कभी कहा करते थे कि पीएम मोदी से मुकाबला करने की क्षमता किसी में नहीं है। बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। जो लालू यादव नीतीश कुमार का राजनीतिक विसर्जन करना चाहते थे और जिस लालू यादव के बारे में उन्होंने कहा था कि चाहे तो वो गोली मरवा सकते हैं, आज उन्हीं की पार्टी के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। हम यहाँ पटना आए हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए न, कर दे।
गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा बाकी कुछ नहीं कर सकते, अगर चाहें तो गोली मरवा सकते। ये अलग बात है कि जिस कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ नीतीश कुमार वोट मांगकर सत्ता में आए थे, आज नीतीश उन्हीं से हाथ मिला लिया है। नीतीश के दागदार इतिहास को देखते हुए राजनीति के जानकार तो ये भी मानते हैं कि जब तक बिहार में महागठबंधन की सरकार रहेगी, तब तक आरजेडी को ये डर बना रहेगा कि न जाने कब नीतीश उन्हें चकमा दे दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप ये भी जानना और समझना चाह रहे होंगे कि गठबंधन बदलने से नीतीश कुमार को फायदा क्या हुआ और क्या नुकसान हुआ है। तो सबसे बड़ा फायदा उनके लिए यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के नेता के तौर पर अब वो खुद को पेश कर सकते हैं। लेकिन नुकसान यह है कि बीजेपी विरोधी दलों के बीच उनकी विश्वसनीयता पर अब संदेह की स्थिति रहेगी। नीतीश कुमार के लिए फायदे की बात यह भी है कि जेडीयू का खिसकता जनाधार अब वो बचा सकते हैं, लेकिन जो उनकी पलटू राम वाली छवि है उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। तीसरे फायदे की बात यह है कि नीतीश कुमार के लिए पार्टी को टूटने से बचा पाना अब मुमकिन है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता कम हो सकती है और बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरी बढ़ने की शुरुआत कुछ महीने पहले हो गई थी। वजह थी जाति आधारित जनगणना। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग थलग नजर आए थे। उन्होंने विपक्षी दलों के साथ जाति आधारित जनगणना की मांग की। इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह प्रकरण से भी नीतीश काफी खफा चल रहे थे। तो चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से वजह क्या रही नीतीश कुमार की नाराजगी की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक आज जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की साजिश रची और जेडीयू के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हिस्सेदारी की बात की जाए तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन के गले की फांस शुरू से ही बना रहा। पहले जेडीयू की तरफ से 4 मंत्री पद मांगे गए, आखिर में 2 की मांग पर पार्टी अड़ी रही, लेकिन जेडीयू को 1 मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ गया। जेडीयू से कुछ दिन पहले इस्तीफा देने वाले आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे, लेकिन जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर बीजेपी के लिए काम करने का ही आरोप लगा दिया। बीजेपी जेडीयू में पॉलिसी को लेकर भी मतभेद रहा। जेडीयू ने 1 नेशन 1 इलेक्शन, 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने वाले बताया, इन्हें गैर कानूनी कानून बताया था और इनका विरोध किया। कॉमन सिविल कोड पर भी जेडीयू का रास्ता बीजेपी से अलग है। जेडीयू ने आर्टिकल 370 को हटाने का भी विरोध किया था, जबकि ये बीजेपी का कोर एजेंडा रहा था। तो क्या जैसा नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस गठबंधन टूटने की वजह रहा, या फिर नीतीश के प्रधानमंत्री बनने की चाह और लालसा उन्हें इस मोड़ पर ले आई? पीएम बनने की चाह, महागठबंधन की राह। 2024 में जो प्रधानमंत्री बनने का ये सपना देख रहे हैं, नीतीश के आगे ऑपरेशन लोटस नाकाम। जो लोग बिहार के विकास के साथ ये खेलबाजी कर रहा है, बिहार की जनता उसे पूरी तरह से उसको सदा के लिए मिटा देगी। बीजेपी का सरेंडर या सियासी चाल? बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन में यूं तो कई महीनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद जो कहा, वहां से बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के कयास तेज हो गए। आरसीपी सिंह ने नीतीश के सपनों पर सबसे बड़ा हथौड़ा चलाया। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, जन्म तो छोड़। कहा जाने लगा कि आरसीपी सिंह जेडीयू में रहते हुए बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार की माने तो जेडीयू विधायकों को तोड़ने की कोशिश चल रही थी, यानी उनके कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही थी और इस ऑपरेशन के निशाने पर नीतीश कुमार थे। अगर ऐसा था तो क्या नीतीश की चाल के सामने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, या एनडीए से नीतीश का एग्जिट प्लान भी बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा तो नहीं है? नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से पहले की नाराजगी और महागठबंधन की सरकार का हश्र देखते हुए बीजेपी इस बार नई रणनीति के तहत काम कर रही है। बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम कर रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार की जेडीयू की नई सरकार को गिराने की कोई कोशिश नहीं करने वाली है।
जानकारों की माने तो नीतीश कुमार के अलग होने के बाद बीजेपी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर फोकस करेगी और खुलकर नीतीश के खिलाफ माहौल बनाएगी। बीजेपी बिहार की जनता के बीच जाएगी और उन्हें जाकर ये बताएगी कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की तरह ही नीतीश कुमार ने भी जनादेश का अपमान किया है। वो बिहार की जनता को ये भी बताएगी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर भी उसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। लेकिन बावजूद इसके न तो मुख्यमंत्री ने नैतिकता दिखाई और न ही गठबंधन का धर्म निभाया। इसके साथ ही बीजेपी नई सरकार की खामियों और कमजोरियों को भी प्रचारित करेगी। दरअसल बीजेपी बिहार विधानसभा 2020 को भी ध्यान में रख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। नीतीश की पार्टी नुकसान में रही थी और 43 सीटों तक सिमट गई थी। इस चुनाव में बीजेपी को 21 सीटों का फायदा हुआ था। मतलब ये कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी समर्थकों ने और खासकर उसके कोर वोटरों ने नीतीश का समर्थन नहीं किया था। इसके अलावा हाल ही में पार्टी द्वारा 200 विधानसभा क्षेत्रों में भेजे गए नेताओं ने भी अपनी रिपोर्ट कमोबेश यही दी थी। यही वजह है कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की छाप से बाहर निकलना चाह रही थी और उसे मौका भी दे दिया खुद नीतीश कुमार ने। कुल मिलाकर नीतीश का एनडीए से नाता तोड़ना पहली नजर में बीजेपी के लिए सेटबैक दिख रहा है, मगर दूर की राजनीति की बात करें तो उसके लिए भी आने वाले समय में रास्ते खुलेंगे। और जाहिर है अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस बिहार में 2020 जैसा रहा तो नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपने पर सबसे बड़ी चोट होगी। रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।